वेलकम बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं जो हिंदी के वाक्य आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, शेर जंगल में क्यों होता था, मुस्लिम लोग उस जगह कब होते थे, हम कल इस समय कहाँ होते थे। इन वाक्यों को मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, परंतु इन सेंटेंस को या हिंदी के वाक्यों को आप तभी ट्रांसलेट कर सकते हैं जब आपको पहले ये पता हो कि ये सेंटेंस कौन से हैं, मतलब वाक्य कौन से हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इन हिंदी के वाक्यों को समझते हैं। शेर जंगल में क्यों होता था, तो यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव सिंबल लगा हुआ है और साथ में ये क्यों भी लिखा हुआ है। तो जनरली बात है कि ये सेंटेंस हमारे कौन से हैं, ये सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन वाले प्रश्नवाचक हमारे हिंदी के वाक्य हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले या लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले। WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। तो ये वाले कौन से हैं, तो जनरली बात आप समझ जाइए कि जिसमें क्यों, कब, कहाँ, हिंदी के ये शब्द यूज होते हैं और जिसकी इंग्लिश होती है, अगर हम बात करें क्योंकि, तो क्योंकि हिंदी इंग्लिश होती है वाई, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप जो हिंदी के शब्द है क्यों, कब, कहाँ, इन्होंने ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे शेर जंगल में क्यों होता है, मतलब क्यों, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया गया। मुस्लिम लोग जो कब होते थे, कब मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। हम कल इस समय कहाँ थे, कहाँ मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इन्हीं को हम क्वेश्चन WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड कहते हैं। तो ये WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड कैसे है, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो इंग्लिश का मीनिंग है WHY, ये हमारे इसमें WH आया है। देखिए व्हेन की जो इंग्लिश में WH आया है और कहाँ की जो इंग्लिश है वेयर में भी WH आया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक जो मीनिंग होते हैं या प्रश्नवाचक हिंदी के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड कहते हैं। आइए इनके रूल्स के बारे में देखते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। परंतु उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो इनके रूल्स के बारे में देखते हैं। पहले आपको यह देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। शेर जंगल में क्यों होता था, तो था, थे, थी, मतलब जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी होता है वो हमारे पास्ट के सेंटेंस होते, इतना आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। परंतु बात यह हो रही है कि पास्ट में भी कौन से हैं। शेर जंगल में क्यों होता है, इसमें शेर कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस के हैं। तो आज के जो हमारे सेंटेंस हैं वो कौन से हैं, सिंपल पास्ट के, सिंपल पास्ट टेंस के हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में भी कौन से हैं, ये इंटरोगेटिव है। अभी जैसा कि हमने आपको समझाया है कि WH फैमिली वर्ड यहाँ पे है, WH फैमिली वर्ड यहाँ है और WH फैमिली वर्ड यहाँ है। तो मतलब कि ये कौन से हैं, WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब इनके रूल्स की बात करते हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि आता है, आदि आता है और
जिसमें क्रिया का कोई प्रयोग नहीं होता है, क्रिया का कोई प्रयोग ना हो। जैसे कि आप देखिए, शेर जंगल में क्यों होता है? क्या शेर कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। मुस्लिम लोग उस जगह कब जाते हैं? मुस्लिम लोग कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम कल इस समय कहाँ होते थे? हम लोग कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जिसमें क्रिया का प्रयोग ना हो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। परंतु अगर इस प्रकार के वाक्य में वाक्यों में कब, कौन, कैसे आदि का प्रयोग हो तो वह वाक्य WH फैमिली इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक होते हैं। वाक्य होते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी जैसे यहां लगा हुआ है, और जिसमें कोई क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो, जैसे इसमें कोई क्रिया का प्रयोग नहीं है, तो वह सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? वह हमारे सिंपल पास्ट के होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? सिंपल पास्ट के होते हैं। परंतु इस प्रकार के वाक्य में कब, कौन, कहां, कैसे लगे होते हैं तो हमारे WH फैमिली इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं। आपको पहचान आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि किस प्रकार से अगर आपको एग्जाम में ये आपको हिंदी के वाक्य मिल जाए, WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस मिल जाए, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसकी मीनिंग आनी चाहिए कि शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मे की इंग्लिश क्या होती है, मुस्लिम लोगों की इंग्लिश क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप लोगों को पता होगा तभी आप इसका आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम इसके मीनिंग देखते हैं। तो शेर की इंग्लिश क्या होती है? शेर की इंग्लिश लायन होती है। जंगल की इंग्लिश फॉरेस्ट होती है। जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं। मे की इंग्लिश इन होती है। इसी प्रकार से मुस्लिम लोगों को इंग्लिश में मुस्लिम ही कहेंगे, लोग का कोई सेंस नहीं चलेगा। उस जगह की दैट आएगा, उसकी दैट आएगा, और जगह की क्या होती है बेटा? इंग्लिश प्लेस होती है। इसी प्रकार से आइए हम सबसे मीनिंग देख लेते हैं। हम की इंग्लिश क्या होगी? वी होती है। कल, बीते हुए कल के लिए हम स्टडी लगाते हैं। इस जगह की, इसकी इंग्लिश दिस होती है, दिस, और जगह की इंग्लिश प्लेस होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो यहाँ पे जो हिंदी के वाक्य लिखे हुए थे तो उसमें हमने सबसे पहले उनके मीनिंग को देख लिया कि उनकी मीनिंग क्या होती है, शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंगल को क्या कहते हैं। इस तरह हमने सबके मीनिंग देख लिए। अब आप इसे बड़ी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको अंत तक मेरी क्लास देखते रहिएगा, मेरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप मत करिए और वीडियो मत जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वाले जो हिंदी के वाक्य हैं को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आपको बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, तो सबसे पहले जब इस प्रकार के आपको हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप जो WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड होता है इसी की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे।
तो हम क्या लिखेंगे, वाई। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये इसमें वर्ब का कहीं पे क्रिया का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। हमने लिखा क्रिया को कोई प्रयोग ना हो, इसमें क्रिया का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस वाले होते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में लिंकिंग वर्ब हम बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बेटा, लिंकिंग वर्ब बाज वर्ब का प्रयोग होता है इसमें। हमारे पहले वीडियो हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सिंगुलर के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अब आपको क्या करना है कि जब आप इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो आप सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लिंकिंग वर्ब वाज वर्ब है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बनेगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन बनेगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वो एक है या एक से ज्यादा है। तो देखिए शेर जंगल में क्यों होता था, तो शेर जंगल में क्यों होता था, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शेर। हम शेर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शेर की। और शेर कितने हैं इसमें, शेर जंगल में क्यों होता था, एक ही शेर की बात हो रही है। तो बेटा एक के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, शेर है। तो शेर की इंग्लिश क्या होती है बेटा, लॉइन, LION, लॉइन। अब हमने जो ट्रांसलेट कर लिया उसको हम काट देंगे ताकि हम इससे बातें कर सकें। शेर की इंग्लिश हो गई, क्यों की हो गई, होता था की हो गई। अब आइए हम हिंदी के वाक्य से बात करते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस से बात करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। शेर क्यों होता था कहाँ, जंगल में। भाई शेर क्यों होता था, आप कहेंगे कहाँ, हम कहेंगे जंगल में। तो बेटा ये खुद बता रहा है कि जंगल में, आगे लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जो जंगल में क्या है, प्रेपोजिशन है। हमेशा ध्यान रखना प्रेपोजिशन जिसके साथ लगा होता है उससे वो इंग्लिश में पहले लिखा जाता है और जंगल की बाद में हो जाती है, जो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मे की हुई इन द फॉरेस्ट। दा का प्रयोग हम किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए भी यूज करते हैं। या हमने मान लो कि फॉरेस्ट, यहाँ बेटा मार्कर ये जो ब्लू वाला है सही नहीं है, बहुत वैसा चल रहा है जिससे आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी और मुझे भी दिक्कत हो रही है ट्रांसलेट करने में, इसे चेंज कर लूंगा। तो शेर जंगल में क्यों होता है, वाई वाज लॉइन इन द फॉरेस्ट, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बना वाई वाज लॉइन इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में क्यों होता था। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे दा का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाई वाज द लॉइन। अगर दा को आप लाइन को हाईलाइट करना चाहते तो आप यहाँ पे दा का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो दा का प्रयोग होता है, जो आर्टिकल होता है किसी चीज को, नाउन को हम हाईलाइट करने के लिए भी यूज करते हैं। आप करिएगा तब भी सही होगा, नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए, अगला सेंटेंस है, मुस्लिम लोग उस जगह कब होते थे। तो जनरली बात की हमने अभी आपसे, क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। तो आप यहाँ पर WH फैमिली इंट्रोगेटिव लिख दीजिए। कब की इंग्लिश क्या होती है, वेन। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिंकिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुस्लिम लोग उस जगह कब होते। तो मुस्लिम लोग एक की बात हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जनरली बात की मुस्लिम लोग बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट इसमें क्या, मुस्लिम लोग, तो हम लिखेंगे मुस्लिम्स, क्योंकि लोग का कोई मीनिंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम्स, वाई वर्ब मुस्लिम्स। अब आप इसने लिखने के बाद आप कट करिए जिसका आपने ट्रांसलेट कर लिया है, आप इससे बातें करेंगे और अपने आप ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। मुस्लिम लोग कब होते थे कहाँ, उस जगह। तो उस जगह की बेटा इंग्लिश क्या है, दैट प्लेस, उसकी क्या आएगी, दैट, और जगह की बेटा क्या है, प्लेस, दैट प्लेस। और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे और जिसका हमने कन्वर्ट किया उसको भी कट कर दीजिए। देखा हमारा ऊपर जितना भी वाक्य था, मान लो हिंदी का वाक्य पूरा को हमने ट्रांसलेट कर लिया और इस प्रकार से जो हमारा हिंदी का वाक्य था, मुस्लिम लोग उस जगह कब होते थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना व्हेन वर मुस्लिम दैट प्लेस। इसी प्रकार से आइए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, हिंदी के वाक्य को देखेंगे। हम कल इस समय कहाँ थे, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड लिख डालिए। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर। अब इसके बाद हमें लिंकिंग वर्ब लिखना है। तो जनरली बात है कि एक होगा तो हम वाज लगाएंगे, बहुत सारे को तो वर्ब लगाएंगे। तो हम माने हम बहुत से लोग हैं,
तो बहुत से लोगों के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, बहुत से लोगों के लिए हम वर का प्रयोग करेंगे, तो अब यहाँ पर आप वर लगा देंगे। अब सब्जेक्ट क्या, हम लोग हैं, हम है, तो हम क्या वही हो जाएगा। अब आपने जो कन्वर्ट कर लिया उसको टिक कट कर दीजिए, हम कहां होते थे। अब हम इसे बात करेंगे, हम कहां होते थे, कब, कल, इस समय, तो क्या लिखेंगे, दिस, इस समय। समय की बेटा इंग्लिश प्लेस नहीं होती है, समय की इंग्लिश बेटा होती है टाइम। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, टाइम कहते हैं, टाइम। तो इस समय की इंग्लिश क्या होगी, दैट टाइम, दिस टाइम। इसकी क्या होगी, दिस, और समय की क्या बेटा होगी, टाइम, दिस टाइम। आइए फिर कट कर लेते हैं हम इस समय कहां होते थे, कब, कल, तो कल की इंग्लिश बेटा क्या होगी, यस्टरडे। आने वाले कल के लिए टुमारो होता है और बीते हुए कल के लिए क्या होता है, यस्टरडे। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से अब हमने जितना भी जो था हिंदी का वाक्य था पूरा ट्रांसलेट हो चुका है। तो हमारा जो हिंदी का वाक्य था, हम कल इस समय कहाँ होते थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, वेयर वर वी दिस टाइम यस्टरडे। इस प्रकार से हमने बहुत ही ईजी तरीके से आज आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के कौन से जो WH फैमिली वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन वाक्यों के अंदर कब, कौन, कहाँ, कैसे यूज होता है और जिसमें क्रिया का कोई प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग ना हो, ऐसे सेंटेंस को हमने बहुत ही आसान तरीके से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इंग्लिश में जीरो से हीरो बना के रहूंगा और आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टूडेंट तैयार करके रहूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।